सर्वं ब्रह्ममयं सर्वं ब्रह्ममयं रे रे सर्वं ब्रह्ममयं रे रे सर्वं ब्रह्ममयं रे रे सर्वं ब्रह्म। अश्रद्धधानाः पुरुषाः धर्मस्य परन्तपः अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्मनि अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्मनि। तो भगवान ने यहाँ पे आप अभी आए तो इन्होंने नवाध्याय हम लोग ले रहे हैं और नवाध्याय में भगवान ने शुरू में इस विद्या की स्तुति की कि हम क्यों इस विद्या में आए। कोई भी अगर इस विद्या में आ रहा है तो उसको ये बताया जाए कि विद्या से क्या उसके जीवन में उसका क्या महत्व है, ये विद्या अपने में क्यों विलक्षण है और हम क्यों इस विद्या में आए। वरना कोई जब तक कोई हमको उसका हेतु नहीं समझ आएगा, उससे संबंध नहीं बनेगा, उस विद्या का महत्व नहीं समझ आएगा तो हम विद्या की ओर नहीं जाएंगे। तो भगवान ने पहले 2 श्लोकों में विद्या की स्तुति की, कहा कि ये विद्या अपने में विलक्षण है। और जो अभी हम लोग तीसरा है, आज हम चौथा लेंगे तो आप देखेंगे कि बिल्कुल विलक्षण विद्या है, ऐसी विद्या नहीं है। ये हमारे जो हम जितनी विद्याएं हम जीवन में अलग अलग तरीके से लेते हैं, स्कूल में लिए, कॉलेज में लिए, या एक सिंपल जो हमको समझ आती है, जगत हम देखते हैं तो उसकी समझ आती है, वो भी विद्या ही है। कैसे चीज़ें चलती हैं, कैसे वो होता है, ये बिल्कुल उससे विलक्षण विद्या है। तो इस पर हम लोगों ने काफ़ी चर्चा की कि इसकी क्या विलक्षणता है, क्यों ये बाकी विद्याओं से भिन्न है, ये क्यों भिन्न ही नहीं है, ये श्रेष्ठ भी है। भिन्न तो है और श्रेष्ठ भी है। और उसकी श्रेष्ठता का जो मूल चीज़ है वो इसमें आता है, इस वाले श्लोक में, कि ये इसलिए श्रेष्ठ है कि अगर ये विद्या नहीं आपके अंदर आई या प्रतिफलित नहीं हुई या जीवन में नहीं आई तो भगवान स्पष्ट कहते हैं कि अगर ये जीवन में ये विद्या नहीं आई, ये जीवन में इस विद्या ने आपकी जगह नहीं मानी, तो जो हमारे जीवन की जिन चीज़ों से हम परेशान रहते हैं, जो हमारे जीवन में जो हमको झंझोड़ती है या परेशान करती है, जो भी चीज़ें, उनका अंत नहीं होगा। वो एक किस्म से आप उसके अंदर अपने आप को पहले ये मानना पड़ेगा कि हम उसमें हैं। जो आपने एक बार बोला कि रिकग्नाइज करना पड़ेगा कि कुछ है जो जिसके वजह से अपने आप को हम पूर्ण नहीं फील करते, कुछ है जिसकी वजह से अपने जीवन में हमारे कुछ हमको लगता है कि कुछ सेंस ऑफ अभाव रहता है हमेशा, सब कुछ होने के बाद भी। और जब नहीं है तो बिल्कुल स्पष्ट ही है कि अभाव तो है ही। तो एक जीवन की तो जीवन की एक कश्मकश है, जीवन की एक जो जिस तरीके से अगर आप जीवन को एक विहंगम दृष्टि से देखिए, पूरी दृष्टि से देखिए, कि आपके जीवन में कभी भी सेंस ऑफ पूर्णता नहीं रही है, कुछ ना कुछ हमेशा लगा रहा है, कोई ना कोई किसी ना किसी फॉर्म में चीज़ें आपको परेशान की हैं। और आपके अंदर हमेशा हमेशा इच्छा रही है। ये जो इच्छा है ये आगे चल के फिर जब ये शरीर छूटता है, ये इच्छा हेतु बन जाता है अगले जन्म का। हाँ, ये चीज़ पे शास्त्र प्रमाण है। कोई हमें कोई तर्क करके कहे, कोई कहे दिखा दो, तो कुछ चीज़ें हम बोल सकते हैं। मैंने एक मुझसे उस दिन किसी ने पूछा कि तर्क से कैसे बताओगे कि पुनर्जन्म होता है। तो हम कहें अगर बच्चे का मानसिक वो देखो तो उसमें एक आपको वेग दिखाई देगा, एक दिखाई देगा कि बच्चे में भी इच्छाएं हैं। तो बच्चे में इच्छाएं कहाँ से आई? क्योंकि उसने पहले कोई अनुभव बहुत ज़्यादा तो हुए नहीं है, पर ऑलरेडी इच्छा के साथ पैदा होता है।
सबसे पहले ही भोजन की इच्छा आती है और कैसे नैसर्गिक उसके अंदर वो सीधा स्तन की ओर लेके अपना दूध लेना शुरू करता है। कहाँ से आया, किसने सिखाया उसको? विचार करिए कि उस बच्चे को, बच्चा पैदा होते ही, ये थोड़ा हमको सिस्टम इसका वो करना पड़ेगा कि ये डिस्टर्बेंस ना हो। कोई ऐसा करेंगे किसी और को बोलेंगे वो करता। तो एक बिल्कुल जो नवजात शिशु है उसमें भी इच्छाएं दिखाई देती हैं। पैदा होते ही वो क्या कहते हैं, दूध के लिए स्तन की ओर वो अपनी तरफ वो करता है। ये यही दिखाता है कि उसके अंदर कोई प्रोग्रामिंग थी, इच्छा थी। और अगर आप बच्चे को नेचुरली देखें, छोटी उम्र में ही वो चाहता है ये चाहिए, ये नहीं चाहिए। और अगर मान लीजिए उसमें कोई गुण हो तो बच्चे में वो गुण दिखने लग जाते हैं छोटी उम्र में। मान लीजिए कुछ संगीतकार के, अच्छा ये भी बड़ा अपने में देखा है, संगीतकार के घरों में ऐसे बच्चे बहुत पैदा होते हैं। ईश्वर की जिस तरीके से बनी है, जैसे अल्लाह रखा के घर में जाकिर हुसैन पैदा हुए, बचपन में ही उनमें बड़ा गुण थे। हाँ, ये एक एन राजम करके थी, एक वायलिन बजाती थी वहाँ पे, वहाँ की, वो बिल्कुल छोटी उम्र में वो कहती हैं, वो साउथ इंडियन एन कृष्णन के घर में पैदा हुई हैं। उनका पूरा जो परिवार है वो वायलिन के, मतलब दक्षिण भारतीय कर्नाटक संगीत का बड़ा वैसा परिवार है, टी एम कृष्णन करके। वो छोटी सी लड़की बोलती है कि मुझे नॉर्थ इंडियन सीखना है, मुझे ये सीखना ही नहीं है, मुझे आता है, मुझे ये चीज़ आती है, मैं नॉर्थ इंडियन सीखना है। उसके माँ बाप ढूंढते हुए आए और यहाँ जाके इन्होंने, ओंकार नाथ ठाकुर यहाँ बनारस में थे, उन्होंने जाके वो सीधा बोली नहीं यही मेरे गुरु हैं। और 12 साल की एज में वो उनके साथ स्टेज में बैठने लगी, ओंकार नाथ ठाकुर के साथ। वो छोटी थी, बाद में वो BHU की प्रिंसिपल बनी और अब उनका पूरा परिवार, उनकी बेटी और बेटी की बेटी सब वायलिन बजाते हैं और बड़ा मधुर बजाती हैं। तो वो बच्चे में वो संस्कार कैसे आए, बच्चों में वो संस्कार कैसे आए? तो इसका मतलब कि जीव कंटिन्यू करता है। मेरा बस कहने का मतलब ये है कि जीव जो है, कुछ समस्या है, रुकिए। इसका हम कुछ समाधान करेंगे कि हमारे मन में बिल्कुल क्लियर है, प्राथमिकता जो लोग यहाँ आए हैं उन्हीं की रहती है। पर अब जो लोग जुड़ते हैं तो उनको हम, उनका भी एक उनका भी अधिकार। हाँ, कहने का ये जो मैंने अभी जो प्रसंग लिया वो ये कहने का मतलब है कि ये मानना पड़ेगा कि जीव की गति रुकती नहीं है स्थूल शरीर छोड़ने पे, सूक्ष्म शरीर कंटिन्यू करता है। इसी को उन्होंने कहा कि इसको देखिए, जब कोई बात को समझानी हो तो उसको थोड़ा सा विभत्स करके बताया तो बात बैठती है। तो भगवान कहते हैं मृत्यु संसार, मृत्यु युक्त संसार वर्तमनी। हाँ, मृत्यु युक्त संसार का जो संसार जिसमें लगातार एक किस्म से आप मृत्यु, देखिए आप पैदा होते हो ये आपके हाथ में नहीं है, पर आपके अंदर भय मृत्यु का रहता है। आप हर जन्म में आप मृत्यु से ही भागते हो, जन्म आपके हाथ में है नहीं, मृत्यु से भागते हो। तो बार बार पुनः पुनः ये जो आपको क्या कहते हैं जीवन में, पुनः पुनः जीवन में जो मृत्यु आएगी, बार बार आपको उसी 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 अंग्रेजी में बड़ा अच्छा वर्ड है रिग्रामोल, उसमें बार बार आपको जाना पड़ेगा। ये चीज़ आपके अंदर उसमें खत्म नहीं होगी। हाँ, आप उस रास्ते से निकल नहीं पाओगे। इसको मैं इस तरीके से कहता हूँ कि एक देखिए, एक बड़े शहरों में यहाँ भी बनने एक रिंग रोड बनती है। रिंग रोड में क्या है कि आप चलते रहिए, आप घूमते रहेंगे है ना। वो रिंग रोड से बाहर अगर आपको एग्जिट ना पता हो तो वो रिंग रोड में आप बार बार घूमते ही रहेंगे। रोड का नेचर ही ऐसा ही वाला। हाँ, वर्तमनी वर्ग, हाँ वर्तन का मतलब होता है मार्ग। हाँ, तो मृत्यु संसार वर्तमनी, वर्तन मतलब मार्ग। ये मृत्यु युक्त संसार, इसके जो भाष्य में आता है कि मृत्यु युक्त ये संसार है, उसमें लगातार आप चलते रहेंगे, मतलब आप इससे निकल नहीं पाएंगे। तो हाँ, उसमें आप घूमते रहेंगे,
उसमें ज़्यादातर इन सब रोडों में एक एग्जिट लिखा होता है, एक जगह पे निकलने का तरीका होता है, तो वो एग्जिट आपको नहीं दिखाई देगा। जब तक ये विद्या नहीं आएगी वो एग्जिट नहीं दिखाई देगा, आप उसमें घूमते रहेंगे। ये चीज़ आपको अगर लॉजिक से समझनी है लॉजिक से समझिए, अगर आपको श्रद्धा रखनी श्रद्धा रखिए, पर ये जब तक नहीं समझ आएगा कि ये मेरे जीवन की बहुत महत्वपूर्ण ये है। और ये मैं कई बार बोला हूँ, इस संस्कृति में की सबसे जो उपलब्धि है, संस्कृति की जो सबसे जो सुगंध है, जो उसकी जो रियल बात है कि वो इस बात के बारे में, इस वस्तु के बारे में बात करता था इस दृष्टि से कि जो इसको सुनेगा समझेगा वो इससे बाहर आ जाएगा। बाकी, अब मैंने कहा ये राज विद्या है, बाकी विद्याओं से अलग क्यों है? तो बाकी विद्याओं में एक तरीके से हम लोगों ने कहा एक अपरा विद्या होती है, परा विद्या होती है, पर दूसरे तरीके से अगर आप देखें तो बाकी जो धार्मिक विद्याएं हैं, जो और विद्याएं जहाँ पे धर्म की बात हो रही है, पाश्चात्य की, जो आपकी जो मेन धर्म बाहर से आए हैं, जिसमें इस्लाम है और क्या कहते हैं क्रिश्चियनिटी है और यहूदियों का धर्म है, जुडाइज्म है, उनमें इसकी बात नहीं हो रही है। आप देखिए बाकी लोगों में, बाकी दर्शनों में भी इसकी बात नहीं हो रही है। तो ये विद्या यहाँ की खास बात थी कि जो आपको बताती है कि वो एग्जिट रूट जिससे आपको वाकई मुक्ति मिल जाएगी। और ये मुक्ति क्योंकि ये हमको मिल सकती है, इसलिए प्रयास करना हमारा, ये भी मैं लाया था, ये चॉइस नहीं है, ये धर्म का पार्ट है। इनफैक्ट सारा जो हमारा धर्म का अगर डेफिनेशन देते हैं, जो वैशेषिक सूत्र में आता है, धर्म वो है जो आपको या तो वो आपको अभ्युदय करवाए, या आपका एवोल्यूशन करवाए, प्रॉस्पेरिटी दिलाए, या वो मोक्ष दिलाए। या धर्म जो अभ्युदय करवाए या वो करवाए। धर्म की डेफिनेशन ही वैशेषिक सूत्र में बड़ी अच्छी आई है कि धर्म का आधार ये है जो मोक्ष की ओर ले जाए। बाकियों में जब मोक्ष की कल्पना नहीं है तो फिर उनका धर्म की समझ ही अलग है। आप समझे, अगर हमने डेस्टिनेशन ही उनका अलग है तो उनकी वही अलग है। तो ये भी आया था कि ये धर्म युक्त है। इस विद्या के लिए अगर आपने प्रयास किया और इस प्रयास में और चीज़ों को आपने अगर थोड़ा सा अलग करके इस पे ज़्यादा प्रयास किया तो ये भी स्वीकृति देती है, शास्त्र और ईश्वर स्वीकृति देते हैं कि इस विद्या में आना चाहिए। तो ये धर्मयुक्त है। तो यहाँ पे विद्या की स्तुति की गई, पर यहाँ पे आके उन्होंने कहा कि एक चीज़ है कि ऊपर के इधर कोने वाले, नहीं कोने वाले, लास्ट वाले, नीचे वाला कर दिया, नीचे वाला, सबसे नीचे वाला। हाँ, तो अभी तक इन्होंने कहा कि ये चीजें इस विद्या की खास हैं, ये विद्या को अलग बनाती हैं, पर उन्होंने ये कहा कि अगर इस विद्या में आना है तो आपको एक चीज आपके अंदर होनी चाहिए। अगर वो होगी तो ये विद्या का मार्ग आपका प्रशस्त होगा, आप इसमें चल पाएंगे। अगर वो नहीं है तो नहीं हो पाएगी। तो वो बिल्कुल उन्होंने कहा विलक्षण चीज है। उसको उन्होंने कहा कि श्रद्धा होनी चाहिए। आपको मानना पड़ेगा कि हाँ, कि मेरे ये विद्या आ सकती है, ऐसी कोई विद्या है और इसका ऐसा कोई फल है। भाष्य में दोनों चीजें आई थी कि ये विद्या भी है, यानी कि आत्मा जैसी कोई वस्तु भी है, और उस वस्तु को जानने पे ये फल भी है कि मुझे मोक्ष मिल सकता है। दोनों चीजों पे श्रद्धा होनी जरूरी है, क्योंकि दिखेगा नहीं। बाकी जितने आप जो कार्य करते हैं उसमें कार्य करेंगे रिजल्ट दिखाई दे जाता है आपको। नौकरी करते हैं तनख्वाह मिलती है, खाना बनाते हैं खाना पक जाता है, खाना खाते हैं भूख आपकी हो जाती है। तो उसमें श्रद्धा का इतना महत्व नहीं है वहां पर भी वैसे, हाँ मतलब बात नहीं है, बट यहाँ पे श्रद्धा का महत्व है क्योंकि एंड दिखाई नहीं देगा। आपको मानना पड़ेगा कि ऐसा एंड है, एक ऐसा एग्जिट है, एक ऐसी समझ है जिस समझ के आधार पे या जिस समझ के प्रभाव में जीवन जो मनुष्य है, जो जिस जीव को ये मिलता है, उसको ऐसा अनुभव का ये उसका एक जो उस अनुभव का ये एक गुण है, कह लीजिए, कि वो अपने को इतना पूर्ण फील करता है, अपने आप को इतना फुलफिल्ड फील करता है वो, कि उसके अंदर इच्छा अब पैदा होती ही नहीं है। जब इच्छा नहीं पैदा होती तो फिर वो पुनर्जन्म लेने का मतलब नहीं है, और वो अपने आप को कृतार्थ फील करता है। जैसे आपने कोई काम अच्छा किया हो तो आप अपने आप को फुलफिल्ड फील करते हो। कोई भी छोटा भी काम किया हो, घर पे भी कोई काम किया हो, करने पे आपको एक अच्छी फीलिंग आती है कि मैंने ये काम अच्छे से किया।
तो वैसे ही सारा जीवन या जो पूरा इस जीवन का उद्देश्य जब पूरा होगा तो आपको कृतार्थ फील करोगे। पर इसको समझने के लिए आपको मानना पड़ेगा कि ये विद्या है और इस विद्या को जाने, तो इसलिए इन्होंने ये विद्या है और इस विद्या का एक ऐसा फल है जो मुझे कृतार्थ कर सकता है। तो उसी को इन्होंने लिखा कि ये इसके लिए आपको श्रद्धा होनी जरूरी है। श्रद्धा होने पर ही ये चीज़ आएगी, नहीं आएगी तो फिर आप वापस इसी मार्ग में आते रहोगे। निवर्तन्ते का दोनों मतलब है, निश्चयेन वर्तन्ते, वापस आप आओगे ही या इसी में ही घूमते रहोगे, दोनों मतलब आ जाते हैं, इसी में घूमते रहोगे। तो थोड़ा सा इसको हल्का सा और देख लें कि जो जिन लोगों को ये श्रद्धा रहती है, जिन लोगों में ये श्रद्धा नहीं है इस धर्म को लेकर, इस आत्मज्ञान को लेकर, हे परंतप वो मुझे नहीं पाएंगे, और अगर वो मुझे नहीं पाएंगे तो वो वापस आएंगे, दे विल रिटर्न, वापस आएंगे इस मार्ग में, इस वर्तन में, इस मार्ग में जो मार्ग ग्रस्त है मृत्यु के साथ है, जिसमें मतलब मृत्यु का भय। देखिए मृत्यु सिर्फ वो वाली मृत्यु नहीं है, आप हर क्षण एक किस्म से, कृष्णमूर्ति कहते हैं लिव एज यू लिव, सी कीप डाइंग एज यू लिव। हर क्षण में देखिए, हर क्षण की मृत्यु हो रही कि नहीं हो रही, हर सांस में जा रही है उसका मृत्यु, वो खत्म हो रहा है, हर पल जा रहा है कि नहीं जा रहा। आप अगर ध्यान से देखिए तो आप हो क्या रहा है, आप इवेंचुअली हर चीज छूटी जा रही है। और हमारा क्या प्रयास है, पकड़ते रहे। सारा जीवन बता रहा है कि सब कुछ जा रहा है, छूट रहा है जीवन। देखिए पूरी जो सृष्टि है वो आपको ये बताने के लिए तैयार है कि देखो ये भगवान क्या कहना चाह रहा है, ये जो मेरी सृष्टि है, दो चीजें समझिए, इसको अगर पकड़ोगे तो मुझे नहीं पाओगे, इसको अगर छोड़ोगे और शास्त्र से इसी सृष्टि से मुझे समझने की कोशिश करोगे तो मुझे पा जाओगे। सृष्टि में दोष नहीं है, दोष तुम में है। अगर तुम इसके पीछे भागोगे तो तुमको ये परेशान करेगी, ईश्वर कह रहा है, और तुमको हर मैं अनुभव में बताऊंगा परेशान करेगी। हर 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 डिजायर में, हर इच्छा में भय आता है कि होगा कि नहीं होगा। और अगर तुम मेरे इस सृष्टि को अगर सदुपयोग करोगे तो तुम्हें धर्म मिलेगा। देखिए धर्म बिना सृष्टि के नहीं हो सकता। यज्ञ करना हो तो बिना उसके कैसे होगा, किसी का भला करना होगा तो सृष्टि में ही तो करेंगे, हवा में तो नहीं करेंगे, सृष्टि चाहिए। अरे अगर आप जपा भी कर रहे हैं तो सृष्टि ही है, जो मन में वृत्ति है, जो आप जप कर रहे हैं वो भी सृष्टि ही है। तो सृष्टि से आप धर्म कर सकते हैं। आज मैं लाऊंगा, बड़ा अच्छा ये विचार है कि इसी सृष्टि से ही आधार बनेगा मोक्ष पाने का। यही सृष्टि जो है, ये आज से जो विचार स्टार्ट होगा, कैसे ये आधार बनेगा आपको उसको समझाने का। ईश्वर ने सृष्टि बनाई है अपने को बताने के लिए, क्योंकि वो उसी में छुपा है, तो उसी के थ्रू आपको मिल जाएगा, है ना, मिल जाएगा। तो कैसे ये होगा, ये इसके लिए इसकी विधि आएगी। तो उन्होंने कहा कि अगर तुम इसमें वो क्या कहते हैं, अगर ये रेजोल्यूशन नहीं हुआ तुम्हारे अंदर मन में इस वस्तु का, ये क्या है जगत, क्या है, कौन है ईश्वर, तो तुम बार बार लौट के इस पे आओगे। हाँ, तो ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई। तो बिल्कुल स्पष्ट एक जगह पे आता है, श्रद्धावान लभते ज्ञान। हम इसमें मतलब बिल्कुल स्पष्ट है कि श्रद्धा होनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि तर्क नहीं है, बुद्धि भी चाहिए, बुद्धि का बहुत रोल है, मना नहीं कर रहे हैं, पर इन दोनों को साथ साथ चलना। तो मैंने कहा कि जैसे गाड़ी के दो पहिए वैसे हैं, बुद्धि भी होनी चाहिए और श्रद्धा भी होनी चाहिए, तभी हो पाएगा। तो श्रद्धा की मैंने 2-3 डेफिनेशन दी, बड़ी अच्छी डेफिनेशन थी। फिर मैंने एक ग्रुप में एक डाला, एक बहुत अच्छे यहीं के साइंटिस्ट थे, यहाँ पर थे, HRI में थे, वो चले गए, अशोक सेन के, उनकी जो वहाँ पे वो लोग जो काम करते हैं, अशोक सेन वगैरह, वहाँ पे ये लोग, इन लोगों को कल्पना करनी पड़ती है वैज्ञानिक होकर कि ये हो सकता है, और अब उसके लिए वो लोग काम करते हैं। तो उसको कहा कि हमें एक इर्रेशनल बिलीफ होनी चाहिए। हम कहे आपको इर्रेशनल बिलीफ हो गई तो फिर साइंटिफिक कैसे रहे आप, इरेशनल बिलीव है। डाला था क्लिपिंग। हम लोग ये नहीं कह रहे, हम लोग देखिए, हम लोग फ्री थिंकिंग नहीं करते हैं। थोड़ा ये मैं हल्का सा इस बात पे लाना चाहता हूँ, ये विचार की बात है। हम लोग जब यहाँ पे श्रद्धा की बात करते हैं, हमको पता है शास्त्र कह रहा है एक अंत होगा। ये नहीं है कि ये मान लो शायद हो या ना हो, ऐसा है, शास्त्र को पता है। वो कहता है उसमें श्रद्धा रखो। अब इस श्रद्धा के तुमने रख ली है, ये वस्तु है, पर तुम सिंपली श्रद्धा पे नहीं चल सकते। तो इस श्रद्धा के अनुसार जो वस्तु है, उस वस्तु को समझने के अनुसार हम तर्क करेंगे। थोड़ा मैं बात को और स्पष्ट करता हूं। वहां पे फ्री थिंकिंग होती है। फ्री थिंकिंग मतलब कि किसी भी डायरेक्शन में चली जाएगी बुद्धि। वैज्ञानिक जो हैं वो लोग, उनको पता नहीं क्या होगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, समझ आएगा कि नहीं आएगा। यहां पे ऐसा नहीं है, यहां पे भी तर्क करेंगे, पर तर्क कहां ले जाएगा ये पता है।
अगर शास्त्र के अनुसार करते हैं, फ्री थिंकिंग नहीं होती। वो तर्क अभी मैं लाऊंगा, सारे जो तर्क हैं, जैसे एक स्टेटमेंट आएगा शास्त्र का, वो अब हमको समझ नहीं आएगा, अब उसको समझाने के लिए तर्क लाएंगे। आज ही मैं स्पष्ट होगी, ये नहीं है कि ऐसे ही तर्क कर रहे हैं। वेदांत कृष्णमूर्ति अगर जाते हैं, जो डायलॉग होता है वहाँ फ्री थिंकिंग है, बस कहीं भी मन चला जाएगा, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, उसमें नहीं पहुँच पाते। तो आपने बड़ा अच्छा कहा था, जैसे कि सूखे भूसे को पीटते हैं वैसे ही पीटते हैं, वो लोग बात करते रहते हैं। ये बाकी पाश्चात्य में भी सॉक्रेटिक डायलॉग है, ये तो बाहर भी यही होता था, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ तर्क बड़ा सिस्टम, बड़ा प्रिसीजन है, उसमें बिल्कुल सोच के किया गया है, कहाँ पे कितना बोलना है, क्या बोलना है, क्या कौन सा एग्जाम्पल लाना है, कौन सा नहीं लाना है, ये सोच के क्या वो कहाँ ले जाना है। अगर मुझे आपको मुझे मार, हाँ तर्क जो है हमारे यहाँ का है वो शास्त्र के एग्जैक्टली शास्त्र के अनुरूप है, तो उसको कहते हैं श्रुति अनुसारणी तर्क, श्रुति सम्मत तर्क। तर्क ऐसे नहीं किया जा रहा। तो कई लोग कहते हैं नहीं नहीं हम तो ऐसे ही तर्क करेंगे, हम कर लो, पा जाओगे तो बताना, नहीं हो पाएगा, हम जानते हैं। तर्क का प्रयोग हमारे यहाँ विवेचन के संदर्भ में हुआ, विवेचना करने के संदर्भ में। विवेचन वो शब्द को स्पष्ट आप करिए कि विवेचन का मतलब जैसे दोष देखने का, मतलब कोई आपने एक बाइफरकेट करना है कोई चीज जो है, हाँ हाँ तो आप जो है एक तर्क रखेंगे कि मान लीजिए चावल और तिल एक में मिल गया, एक कहीं मिल गया जो है, अब आपको चावल को अलग करना है, विवेचन का अलग ठीक है, करना हाँ हाँ तो आपको एक तर्क देना पड़ेगा कि ये चावल है, क्यों चावल है, उसका एक साक्ष्य देंगे, प्रमाण देंगे। वो शास्त्र यहाँ प्रमाण है। आपकी बात को मैं और थोड़ा विस्तार, क्योंकि हाँ 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 मैं आपको तर्क देना हाँ पड़ेगा हाँ हाँ कि इसके लक्षण ये हैं, ये नहीं। थोड़ा और इस पर विस्तार करता हूँ कि आपने ये बात बोली जिससे कि और स्पष्ट हो कि ये कहाँ पे है और इसके अलावा शास्त्र प्रमाण कैसे है। तर्क हमेशा अलग करता है, जो विवेचन जिसको कहे उसको हम व्यावृत करते हैं, हम लोग संस्कृत शब्द यूज करते हैं, व्यावृत अलग अलग करता है। तर्क का स्वभाव है चीज़ों को अलग अलग करना, तर्क जोड़ता नहीं है। तर्क दिखाता है कि ये है, इनको अलग करते जाइए, इसका स्वभाव ये है, इसका स्वभाव ये है। तो हुआ ये है कि हमारे मन में क्या हुआ है, क्योंकि हम जब अपने स्वभाव को नहीं पहचानते है ना, तो हमने क्या क्या मिश्रण कर दिया है अपने आप का अपने मन के साथ, अपने शरीर के साथ। शरीर के धर्म अलग हैं, आत्मा के धर्म अलग हैं, और ये मिश्रित हो गया है। तो इसका टेक्निकल शब्द है अध्यास। हमने अध्यास कर दिया है। अतस्मिन तद बुद्धि, एक चीज में दूसरा देखते हैं, दूसरे में एक चीज देखते हैं। यानी कि जहाँ चावल है वहाँ तिल देख रहे हैं, जहाँ तिल है वहाँ चावल देख रहे हैं। चावल तिल में बिल्कुल तो अलग अलग स्पष्ट समझ आता है, पर ऐसा समझिए कि कोई किसी ने यहाँ पे चावल लिया, उसने ऐसा कंकड़ डाला जो चावल की तरह है, तो दोनों एक जैसे लग रहे हैं। तो ये बिल्कुल समझ नहीं आ रहा अपने अनुभव में कि चेतन क्या है और मन क्या है, बुद्धि क्या है, शरीर क्या है। तो दोनों को एक मान लिया हमने, तो इसको हम लोग अलग अलग करते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट तर्क है हमारे यहाँ, विवेचन है इसको अलग अलग करने का। जब हमने आत्मा को अलग कर दिया शरीर से, अब शास्त्र ये बताता है कि ये जो आत्मा है इसका जो मूल स्वभाव क्या है, वहाँ तर्क नहीं होता, वहाँ शब्द प्रमाण काम करता है। थोड़ा विचार करिए। हाँ, तर्क की जगह है, तर्क आपको एक पॉइंट तक लाएगा, उसके बाद शास्त्र का प्रमाण ही काम करता है, तर्क से आगे नहीं बढ़ेंगे। जो पूर्ण विद्या है, ये जो विद्या देखना कि मैं ही एकमात्र वस्तु हूं इस जगत में और कुछ नहीं है, ये तर्क से नहीं समझ आ सकती। तो शास्त्र प्रमाण है, वहां पे आके जो शास्त्र जब बोलेगा तत्त्वमसि इत्यादि महावाक्य, तो ये बात स्पष्ट हो जाएगी। बट वहां तक पहुंचने के लिए हम लोग तर्क से आपको उस जगह तक लाएंगे। जैसे मान लीजिए आपको एक पहाड़ी के ऊपर से कुछ देखना है, तो पहाड़ी तक लाने के लिए तर्क लेके आएंगे। पहाड़ी तक आके ऊपर तक ले आए, वहां पहुंच के बोलेंगे देखो ये दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। पर जब तक वहां तक नहीं पहुंचेंगे वहां तक तर्क लाएंगे। तो कहने का मतलब है कि शास्त्र भी प्रमाण है और यहाँ पे तर्क भी है। पर जो तर्क भी कर रहे हैं वो उस जगह तक ले जाने के लिए कर रहे हैं, है ना। तो एक बात ये होगी, कुछ सोच समझ के तर्क कर रहे हैं। मैं ये बात इसलिए लाया कि मुख्य यहाँ पे हमारे शास्त्र प्रमाण है, तर्क नहीं है। फाइनली आपको ये मानना पड़ेगा, शास्त्र एक अलौकिक प्रमाण है, एक ऐसा प्रमाण है जो अकाट्य है, और उसी से ये वस्तु सिद्ध होगी फाइनली। इसलिए शास्त्र का बहुत महत्व है हमारे यहाँ, और इसलिए ये दो चीज़ों पे श्रद्धा रखनी पड़ेगी। एक कि शास्त्र प्रमाण है और शास्त्र अपौरुषीय है, किसी बुद्धि से नहीं आया है,
ऐसा इसको मानना पड़ेगा, ये मानना पड़ेगा। ये कोई जीवन मुक्त या कोई ऋषि की बुद्धि नहीं है, ऋषि मंत्र दृष्टा है। ये जो है ये वाकई ईश्वर के वचन है, ये अलौकिक बुद्धि से है। क्यों? ये वो चीज़ दिखाएगा जो आप अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकते। इसलिए तर्क का बड़ा महत्व है। पर यहाँ पे जो, क्योंकि ये श्रद्धा की बात आई, हमको शास्त्र पे श्रद्धा रखनी पड़ेगी। इसमें इस शास्त्र की दृष्टि, शास्त्र के थ्रू हम लोग देखेंगे। जब देख लेंगे तब शास्त्र भी हट जाएगा, एक बात है ना। अब शास्त्र हम कह रहे हैं कि ईश्वर ने बनाया है, तो ये मानना पड़ेगा कि ईश्वर कुछ है जो जो, जो तो शास्त्र का निर्माता है। ईश्वर जगत का निर्माता है, ये भी आएगा। एक बार आप ही लाए थे कि जब हम लाएंगे ये वाला जो तीसरा अध्याय लाते हैं शास्त्र तो दोनों पद ले लाते हैं कि ईश्वर की योनि से शास्त्र आया और शास्त्र के थ्रू ही हम ईश्वर जान पाएंगे। दोनों बातें भाष्य में आई। तो कहने का मतलब है कि एक शास्त्र पे पूर्ण विश्वास होना जरूरी चाहिए, बिना उसके हमारी गाड़ी नहीं चलती। वेद अलौकिक, अलौकिक मतलब कि ऐसी वस्तु जो लौकिक नहीं है, वो धर्म के लिए भी है, ये सिर्फ मोक्ष के लिए नहीं प्रमाण है। धर्म का भी प्रमाण सिर्फ शास्त्र है हमारा। अब लोग कहते हैं हम बिना उसके सही गलत खुद सोच लेंगे। सही गलत तो सोच लेंगे पर धर्म नहीं समझ पाएंगे। धर्म में क्या पाप है क्या पुण्य है, और पाप पुण्य होता है, दोनों बातों का प्रमाण शास्त्री है। वैसे ही धर्म के लिए भी प्रमाण शास्त्र है और मोक्ष के लिए प्रमाण शास्त्र है। तो शास्त्र है, और ये शास्त्र आपका ईश्वर से है, ये दूसरा विश्वास, यानी कि ईश्वर है, इस पर विश्वास होना चाहिए। और तीसरा जो देखिए, 3 चीज़ों पे स्तंभ होना चाहिए विश्वास का हमारा। बड़ा इंटरेस्टिंग, क्योंकि आप ले आए, मैं थोड़ा सा ले आता हूँ। हमारे धर्म में 3 चीज़ों पे बड़ा विश्वास होना चाहिए। ईश्वर पे हो गया, शास्त्र पे हो गया, और पुनर्जन्म पे हो गया। धर्म के लिए भी, मोक्ष के लिए भी। अगर ये विश्वास नहीं है तो हमारा धर्म का आधार नहीं बन पाता, क्योंकि अब धर्म जो करते हैं वो लोग आगे जो सोचते हैं होगा, वो आगे होगा कुछ, ये मान के चलते हैं, है ना। तो इसलिए श्रद्धा इन 3 चीज़ों पे होनी चाहिए, तभी हमारा धर्म स्थापित होता है। एक परमानंद भारती की एक पुस्तक है, फाउंडेशंस ऑफ धर्म, बहुत अच्छी पुस्तक है। उन्होंने कहा ये 3 स्तंभ हैं हमारे पूरे, यानी कि वेद, यानी कि शास्त्र कि वो अपौरुषीय हैं, एक बात, ईश्वर है और पुनर्जन्म होता है, और ये तीनों श्रद्धा का विषय है। तर्क हम कुछ लाएंगे वहाँ पे उसको बताने के लिए, कुछ प्रमाण या कुछ साक्ष्य देंगे, बट मूलतः ये शास्त्र पे बेस्ड है ना। तो क्योंकि श्रद्धा की बात आ रही तो मैं ये ले आया यहाँ। और कहाँ तर्क की जरूरत है, तर्क है जरूरत, बट कहाँ जरूरत है उसकी है। तो ये जो श्रद्धा है ये हमारे मन को डिफाइन करती है। मैंने कहा जो हम सोचते हैं, जो हम जीते हैं, वो श्रद्धा के अनुसार है। इवन जो सिंपल आदमी जो सोचता है कि मैं भगवान को नहीं मानता, उसकी भी श्रद्धाएं होती है किसी चीज़ में। वो कहता रहे कि मैं नहीं मानता, कुछ ना कुछ तो मानता है, कोई वैल्यू तो। कम्युनिस्ट को मार्क्स में वैल्यू है ना भाई, वो जो उनकी 10 कैपिटल या जो भी पुस्तक थी उनकी, उसमें तो मानते हैं ना वो ना। हाँ, मानता है ना कि कोई इनकार कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उसने किसी श्रद्धा को काट रहा है, तो श्रद्धा के अस्तित्व को कहीं ना कहीं स्वीकार कर ही रहा है ना। तो ये इस तरीके से है कि कहीं ना कहीं आदमी की श्रद्धा होती है। वैज्ञानिक की कुछ वैज्ञानिकों पे या पुस्तक पे श्रद्धा है, वैज्ञानिकों की श्रद्धा रहती है कहीं ना कहीं। तो ऐसा नहीं होता कि बिना श्रद्धा के बिना मनुष्य नहीं है। और जो आपकी श्रद्धा है वो आपकी गति डिसाइड करती है, कहाँ आप जाएंगे, कैसे करेंगे। तो या श्रद्धा सा गति ही। हाँ, तो श्रद्धा का महत्व है। अब तो हम ये चीज़ें ज़्यादातर कवर कर चुके हैं, पर मैं आज वाले इसमें आना चाहता हूँ, मैं कुछ कनेक्शन बनाना चाहता हूँ। जो अब हम जो लेंगे उसमें वो कहते हैं कि अब हमने स्तुति कर दी, स्तुत्या अर्जुन अभिमुख कृत्या आहा। स्तुति करने के बाद, स्तुति करके भगवान ने, मतलब शंकराचार्य कह रहे हैं, भगवान ने स्तुति करके अर्जुन को अभिमुख, अर्जुन का जो ध्यान है अपनी तरफ करवा दिया। वरना आदमी का ध्यान कहीं भी जा रहा था। जब स्तुति कर दी, भाई एक आदमी आता है सेल्समैन, जब वो तारीफ करना शुरू करता है, ऐसे तो आप नहीं सोचते, पर वो ऐसी कोई बात बोल देगा कि आपकी जो सिर दर्द है वो ठीक हो जाएगा। अब आपको सिर दर्द है, अब आप सुनने लगेंगे उसके। अब ऐसे तो आप चलो फ़ोन वाले भी वही बात बोलना चाहते हैं, ऐसी बात बोलेंगे, कुछ बेचना हो जो उनको पता है कि आपको अभिमुखी, एडवर्टाइजिंग पूरी इसी पे बेस्ड होती है। तो इसको कहते हैं अभिमुखी कृत्य करने के बाद अब वो असल बात करेंगे। ये असल बात में मैं थोड़ा ये लाना चाह रहा था, मतलब विचार अच्छा है ये वाला, कि उन्होंने कहा कि श्रद्धा होनी चाहिए। तो जो अब ये 2 श्लोक आएंगे, आप उसमें श्रद्धा का महत्व देखिएगा। एक बात,
और ये राज विद्या है ये बात, यानी कि ये जो बात वस्तु का विवेचन करेंगे या वस्तु का जो विवरण करेंगे या वस्तु के बारे में जो व्याख्यान करेंगे, ये वस्तु देखिएगा कि क्यों बिल्कुल सबसे अलग है। और ये अगर मुझे श्रद्धा ना हो तो मैं कैसे सोच सकता हूँ ऐसी कोई वस्तु हो सकती है। तो श्रद्धा का महत्व क्योंकि आया है और उसके बाद ही ये आ रहा है, क्यों श्रद्धा का महत्व दिया गया और क्यों इसको राज विद्या कहा गया। तो अब इन 2 श्लोकों को लेते हैं ना। मया ततमिदं सर्वं जगत अव्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि नाहं तेष्वस्थितः न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरं भूतभिन्न च भूतस्थो मम आत्मा भूतभावनः। मया ततमिदं सर्वं जगत अव्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः न च भूतानि न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरं भूतभृञ्च भूतस्थो मम आत्मा भूतभावनः। अव्यक्त मूर्तिना मया इदम जगत सर्वम ततम। हाँ, ये जो हमारे यहाँ जो इदम शब्द है ना, वो अक्सर जगत के लिए यूज़ करते हैं। हाँ, दोनों ईशावास्य में भी आया है, ईशावास्य इदम सर्वम है ना, और छांदोग्य में आया है। ये दोनों बड़े महत्वपूर्ण है, महावाक्य ही एक किस्म से। हाँ, कि सर्वम खल्वम इदम ब्रह्मा। हाँ, तो इदम दोनों में देखिए आया है जगत के लिए। तो यहाँ पर भी बोलते हैं कि सर्वम इदम जगत। यहाँ जगत उन्होंने बोला, बट मैं कह रहा हूँ इदम शब्द मैं कई जगह जो वहाँ जो क्लास ले रहा हूँ, मैं ला रहा हूँ जगह जगह पे कि जो भगवत गीता के शब्द हैं वो औपनिषदीय की उपनिषद के ही शब्द हैं। कोई भी शब्द व्यास अपने मन से नहीं रचते, इन सब डेफिनेशन है। श्रेयस वर्ड आया, वहाँ डेफिनेशन था। कार्पण्य वर्ड आया, अगर आप वहाँ का सुन रहे हैं, डेफिनेशन है। ये सब वर्ड हमारे उपनिषदों में एज दो परिभाषा बन गए हैं। कहने का मतलब है कि पूरी भगवत गीता उपनिषद पे ही बेस्ड है। व्यास अपनी बुद्धि से नहीं कह रहे हैं, जो उपनिषद है वही गीता उसको रिफ्लेक्ट कर रही है। इसलिए थोड़ा सा मैं टेक्निकली लाना, इस बात को स्थापित इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अपौरुषीय उपनिषद है, मूल प्रमाण उपनिषद है। भले हम लोग भगवत गीता कह रहे हैं, तो ये मानना पड़ेगा भगवत गीता वही कह रही है जो उपनिषद कह रही है। कायदे से मुझे हर श्लोक में बताना चाहिए कौन सा उसका इक्विवेलेंट उपनिषद में है। जो अच्छे वाले होते हैं व्याख्या को बता देते हैं आपको सारे, है ना। हाँ हाँ हाँ, अयम, हाँ हाँ, अयम, जब वो जो बाहर जो दिख रही थी, हाँ हाँ, अपने से परे परे, हाँ, इदम, हाँ हाँ, शरीर परे, हाँ, इदम शरीरम कौन तेया इदम शरीरम, हाँ हाँ, सर्वमिदं खलु, हाँ हाँ, जो हम दिस कह देते हैं, हाँ हाँ, अयम कहते हैं, मैं हूँ, हाँ हाँ हाँ। तो प्रोनाउन इसलिए यूज करते हैं कि वो थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट हो जाता है, ये नहीं, वो सबको कवर कर देता है। सर्वनाम तभी कहते हैं उसको। तो जो भी कुछ इदम है, जो भी कुछ जान रहे हैं वो जगत है। इदम होता है नपुंसक लिंग के लिए, अर्थ होता है यह जगत। ये, हाँ, ये जगत अयम होता है उत्तम पुरुष के लिए। हाँ, ये पर ये आप उसमें कोई लिंग का चक्कर नहीं है। हाँ हाँ हाँ, लड़के का क्या नाम है? हाँ हाँ हाँ। तो जो क्या कहते हैं, जो अहम है, इसमें कोई लिंग का चक्कर नहीं है, क्योंकि ये क्या कहते हैं आपके प्रथम पुरुष के लिए है। तो इसमें ये नहीं है कि मैं लड़के का नहीं है। और इदम आपका नपुंसक में भी कर सकते हैं, पर क्योंकि जगत नपुंसक लिंग है, जगती तो जगत आपका नपुंसक लिंग हो जाता है, इसलिए आपका आ जाता है अहम व्याम वयम। तो आपका पुल्लिंग में प्रथम उसमें विभक्ति में आपका ये ऐसे हो जाएगा, हाँ, और नपुंसक में भी आ जाएगा, अहम अवाम वयम हो जाएगा। हाँ हाँ। तो इदम जो है वो जगत के लिए है, इदम ततम। जो ये जगत है, इदम जगत, जो ये जगह है जगत है, ये ततम, मतलब ये ततम यहाँ पे है, व्याप्त है, यहाँ पे हर चीज। हाँ 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 हाँ। तो ईशावास्य में ये जो बात, यही जो ईशावास्य का ये जो ईशावास्य में ये जो है, क्या कहते हैं, जो भाव है, उसी को यहाँ पे इन्होंने लाया। पर ईशावास्य में दूसरे और तीसरे में बदल जाता है। ईशावास्य में इदम सर्वम, हाँ, जगत्याम जगत, यानी कि जो आपका जो चल रहा है और जो चल है और अचल जगत है,
फिर वो धर्म की बात करते हैं, तेना त्यक्तेन भुंजीता माँ कस्य सुधर्म, हाँ था तेना त्यक्तेन। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि इदम जगत, जो ये जगत दिख रहा है, जो भी हम जगत जान रहे हैं, हमको जगत तो दिख रहा है ना। अब थोड़ा इसको फॉलो करिए कि क्या इसमें श्रद्धा क्यों रखनी है और ये अपौरुषेय क्यों है। जगत दिख रहा है, जगत गतिमान है, निरंतर विकास। हाँ, गतिमान, पर यहाँ पे हम लोग वो वाला भाव नहीं ले रहे हैं, वहाँ पे है वो वाला भाव, क्या कहते हैं कि जो गतिमान है और जो स्थायी है दोनों ले रहे हैं। यहाँ पे हम लोग, हाँ, जगत का नेचर, जो जगत वर्ड है, एक्चुअली ऐसे जाएंगे ना बहुत ही तरह से जाएंगे, बट एनीवे जगत का जो अगर आप उत्पत्ति देखते हैं तो वो जिस धातु से है, तो जगत का नेचर है कि वो गतिमान रहता है। यहाँ पे हम लोग वो भाव नहीं ला रहे हैं, यहाँ हम दूसरा भाव ला रहे हैं कि जो भी कुछ दिख रहा है, जो भी कुछ हमको जानने में आ रहा है, हमको एक चीज़ दिख रही है, कोई एक ऐसी चीज है जो नहीं दिख रही है, जो उसमें व्याप्त है, हर जगह बिल्कुल अनुसूत है, भरी हुई है। मेन बात यह है कि जगत जो दिख रहा है, यहाँ पे गति वाली का वो भाव नहीं है। यहाँ पे जो जगत है, यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो भी कुछ दिख रहा है, क्योंकि इन्होंने कहा अव्यक्त मूर्ति ना, अव्यक्त का यहाँ इंपॉर्टेंट ना, कि जो व्यक्त नहीं है, जो मूर्ति नहीं है, जो चीज़ दिख नहीं, क्योंकि इन्होंने जो शंकराचार्य ने कहा कि जो इंद्रिय गोचर नहीं है ना, तो जो अव्यक्त से कोई वस्तु जो दिख नहीं रही, उससे जो भी कुछ दिख रहा है व्याप्त है, उसमें अनुसूत है, हर जगह उसमें है। ये हमको खुद से नहीं स्ट्राइक करेगा, श्रद्धा रखनी पड़ेगी। मैं एक पॉइंट लाना चाह रहा हूँ, और ये वाला विचार कहीं और आता नहीं है। मैं अभी एक कनेक्शन, देखिए, मुझे कनेक्ट अगर नहीं किया तो मतलब नहीं है ना। तो मया ततम इदम, मेरे द्वारा, भगवान कह रहे हैं कि मेरे द्वारा, यानी कि मैं जो भगवान कृष्ण हूँ, मेरे द्वारा सब कुछ व्याप्त है। तो भगवान कृष्ण तो वहाँ पे मूर्ति से दिख रहे थे, नहीं, ये नहीं, जो मेरा अव्यक्त स्वरूप है। यह जगत मेरी मूर्ति है, मेरा स्वरूप है, परंतु एकदम स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं हो रहा है। हाँ, नहीं, मैं अभी आ रहा हूँ उसमें। तो ये जो जगत है, जितनी भी चीजें जगत में दिख रही हैं, इसमें मैं व्याप्त हूँ, इसमें हर जगह पे मैं हूँ। यहाँ पे कोई एक ऐसी चीज है जो हर चीज में अनुसूत है, हर चीज उसमें है। सर्वभूतानि मत्स्थानी, सर्वभूतानि मत्स्थानी, सब कुछ मेरे में है। सर्वभूतानि मत्स्थानी, सब कुछ मुझ में है। पर देखिए, यहाँ पे जो इक्वेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको एसिमेट्रिकल इक्वेशन कहते हैं। देखिए, हर चीज में तो मैं हूं, मुझ में कोई चीज नहीं है। ये बड़ी बात है। ये आप कैसे सोचेंगे? आपको मैं जिस बात पे बल दे रहा हूं कि क्या मैं कनेक्ट कर रहा हूं, जो हमने ऑलरेडी जो किया है, कि ये क्यों राजविद्या है और क्यों श्रद्धा चाहिए। ये कह रहे हैं ये एक ऐसी वस्तु है जो अमूर्ति है, जो है, जिसका कोई आकार नहीं है, और ये जितनी भी चीजें जिनका आकार है उसमें व्याप्त है। एक बात हो गई है ना। ये सब चीजें, इन सब चीजों में तो मैं हूं, पर मुझ में ये चीजें नहीं हैं। अब ये बात हमको समझ नहीं आएगी, तो मैं लाता हूं कि तर्क कैसे लाएंगे कि हर जो चीज आपको दिख रही है उसमें तो मैं हूं, पर मुझ में वो कैसे नहीं है। तो हर घड़े में मिट्टी है, मिट्टी में घड़ा है क्या? हर घड़े में मिट्टी है ना? घड़ा जो है वो बिना मिट्टी के नहीं हो सकता। मिट्टी क्या बिना घड़े के हो सकती है? हो सकती है। एसिमेट्री आ गई ना। एसिमेट्री मतलब कि ये सिंपल रिलेशनशिप नहीं है। ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू ए। हम सोचेंगे जैसे सरसों के बीज में तेल है, लेकिन हाँ। तेल में सरसों का बीज नहीं है। हाँ, सरसों के बीच में तेल है, तेल में हाँ ये कह सकते हैं तेल नहीं है। हाँ हाँ, अगर आप ये लेके चलते, मैं बताता हूँ। देखिए, कार्य कारण जब हम लेते हैं, एक्चुअली जो एग्जाम्पल है ना, वो हमको कुछ शास्त्र वाला लेना पड़ता है, थोड़ा इसमें प्रॉब्लम आ जाती है। हमको अभी घड़ा मिट्टी ही लेके चलेंगे। मैं और एग्जाम्पल्स भी लाऊंगा, इसमें कई सारे एग्जाम्पल्स हैं। हाँ, सटीक इसलिए नहीं है कि जब हम घड़े को देखते हैं तो मिट्टी दिखती है, और जब हम मिट्टी को देख रहे हैं, सिर्फ मिट्टी को ही देख रहे होते हैं, तो घड़े से कोई मतलब नहीं रहता। तो यहाँ पे एक अजीब इक्वेशन है कि जगत में व्याप्त है, उसका व्याप्त होना, यानी कि तेल में सरसों व्याप्त वैसे नहीं है, उस सेंस में नहीं है। मतलब क्या कहते हैं उसमें,
जगत में ये व्याप्त रहता है। जैसे मिट्टी हर घड़ा हो या सुराही हो उसमें व्याप्त रहती है, हर चीज में रहती है उसके, है ना। पर अगर आप मिट्टी को देखने जाएंगे तो वहां कोई भी वो वस्तु नहीं कोई रूप नहीं अलग से दिखेगा। कोई रूप से अलग से दिखाई देगा। हाँ, मिट्टी अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती है। हाँ, और जो जगत है वो निर्भर करता है मिट्टी से अपने आप को स्टैब्लिश करने में। ये जो इक्वेशन है, ये इसमें अभी मैंने अभी दूसरा वाला पार्ट नहीं लिया है, ये इस इक्वेशन की बड़ी इंपॉर्टेंस है ये वाली, क्योंकि ईश्वर जगत बनाने के बाद भी जगत से निर्लिप्त रहता है, उसको फर्क ही नहीं पड़ता। जब भी कोई चीज बन रही है, वो बनाने के बाद वो वस्तु का क्या इफेक्ट रहेगा जिससे वो बनी। ये एक ऐसा इक्वेशन है कि ये पर्टिकुलर कार्य कारण का ऐसा संबंध है जिसमें जो कार्य है उसमें तो कारण है, कारण में कार्य नहीं है। कार्य निर्भर है कारण पे, कारण स्वतंत्र है कार्य से। इसको अब जैसे मैं ये भी बताना चाह रहा हूं कि एक स्टेटमेंट को हम जब तक एग्जाम्पल में लाएंगे तो खर्च समझ हो जाता है, इसलिए उदाहरणों का बड़ा महत्व है। घड़ा निर्भर है मिट्टी पे, है ना, अपने अस्तित्व के लिए, और वेरेज मिट्टी घड़े पे निर्भर नहीं करती, और घड़े के होने या ना होने से मिट्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, पर क्या घड़ा, अब थोड़ा विचार ही करिए, क्या घड़ा कोई वस्तु है? कहें कि नहीं कोई वस्तु नहीं है, हम कहें अच्छा मिट्टी में पानी डालो, मिट्टी में पानी नहीं डाल सकते, तो घड़ा वस्तु हो गई। अच्छा, घड़ा वस्तु है, घड़ा कोई वस्तु है, हमारे मन में आ गया, ये क्लियर हो गया है ना। जगत हमको लगता है कोई वस्तु है, हमने कहा अगर वस्तु है, मैंने मिट्टी हटा दी, अब क्या वस्तु है? क्या वस्तु है? कुछ नहीं है, जीरो है। अब जगत का क्या स्वरूप है? मैं फिर से एग्जाम्पल लेता हूँ, इसको विचार करिएगा। हाँ, हमने कहा कि घड़ा कोई वस्तु है या नहीं है। हाँ? आपने कहा कि नहीं घड़ा कुछ नहीं होता, सिर्फ मिट्टी ही है। हम कहा अच्छा ठीक है, आप ऐसा करिए, पानी डाल के दिखाइए मिट्टी में, रोक के दिखाइए मिट्टी में पानी। नहीं रोक सकते हम, तो घड़ा तो है ही, मतलब रोक लेता है, घड़ा रोक लेता है पानी को, तो घड़ा तो वस्तु हो गई। अब हमारे मन में है कि जगत एक वस्तु है, मैं यहां लाना चाह रहा हूं आपको, कोई वस्तु है जगत। जब इदम कह रहे हैं कुछ है इदम, है ना, अब ये मन में बैठ गया हमारे। हमने कहा ठीक है जगत वस्तु है, हमने मिट्टी हटा दी, वस्तु है तो वस्तु रहनी चाहिए। अगर वाकई वस्तु होती जगत तो रहनी चाहिए थी, कहां रही कुछ। इसमें लोग गलती ये कहते जगत मिथ्या है। मिथ्या भी नहीं कह रहे, जगत दिखता है, व्यवहार भी हो सकता है, पर है वो ब्रह्म ही। दिखता भी है, व्यवहार भी हो जाता है। ईश्वर का ईश्वर तो आपको समझ आएगा, क्योंकि आगे वो कहेंगे पश्य योग ऐश्वर्य, मेरा तुम ऐश्वर्य देखो, कैसा जगत मैंने बनाया, बिना कुछ बनाए सब कुछ हो रहा है, व्यवहार हो रहा है, दिख भी रहा है, घड़ा दिख भी रहा है, पर वहां वास्तविक रूप में सिर्फ वही है, और उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा जो भी कुछ होता रहे। अब इसका महत्व क्या है? जब ये मुझे समझ आएगा तो मैं अपने को वैसे देखूंगा, कुछ भी होता रहे मैं ज्यों का त्यों वैसे का वैसे ही रहता हूं, और मैं पूरे सारे मेरे व्यवहार जैसे पुराने चलते हैं वैसे ही चलते रहते हैं, और मेरे में कुछ भी नहीं हो रहा होता है। आप फॉलो करिए। अब ये हम लोग क्यों विचार कर रहे हैं? विचार इसलिए कर रहे हैं कि ये जो व्याप्त वस्तु है, अगर मैं सिंपली कहूं कोई वस्तु है व्याप्त, ये आपके मन में नहीं बैठेगा। कोई एक ऐसी वस्तु है मैं बोलूं आपके मन में नहीं बैठेगी, कुछ ऐसी वस्तु है अब मूर्ति नहीं बैठेगी। अगर मैं जगत के थ्रू लाऊंगा आपको तो आपके मन में बैठेगी, कार्य कारण लाना पड़ेगा। अब मैंने एक चीज बोली थी, ये जगत ईश्वर ने बनाया कि इस जगत से हम ईश्वर को जान सकते हैं। कैसे जान सकते हैं? घड़ा एक आधार बनेगा मिट्टी जानने का। किसके हाथ में? किसके हाथ में? विचार करिए।
शास्त्र के हाथ में। आप खुद से जगत देखने का भी सोचे कैसा हो सकता है? जगत हम लोग बचपन से अभी तक अनुभव कर रहे हैं, बट जब ये विचार आया तो अब हम जगत के थ्रू जान सकते हैं कुछ और को। कौन बनाया, कैसे आया, किधर से आया, क्या आधार है, कौन बनाया, किससे बना, दोनों विचार। कौन बनाया, किससे बनाया, ये हमारे मन में नहीं आएगा। किसने बनाया एक बार भी आ जाएगा, किससे बना कभी नहीं आएगा। ये विचार नैसर्गिक नहीं आएगा। शास्त्र में ये एबिलिटी है, इसी जगत के थ्रू आपको दिखा देगा कुछ। अगर ये भगवान ने जगत ना बनाया होता, आप कभी भी यहां पहुंच ही ना पाते। मैं दो जो बातें मैंने बोली कि एसिमेट्रिक रिलेशनशिप है, मैं भाष्य का स्टेटमेंट लाऊंगा और इस बात के लिए भी भाष्य का स्टेटमेंट लाऊंगा। ये इसलिए लाऊंगा क्योंकि ये सब चीज़ें अगर आप, मैं उस सेंस में नहीं बोलना चाहता हूँ, आप जाके और जगह वेदांत सुनिए, ये सब चीज़ें मिस हो जाती हैं। ये सब बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। ये मर्म है पूरे वेदांत का कि ये कैसे हम उसी जगत से ईश्वर को समझ सकते हैं। किसके हाथ में? इसलिए मैंने कहा श्रद्धा आपको शास्त्र में रखनी है। तर्क यूज कर रहे हैं पर एक ऐसी बात बोल रहे हैं जो हमारी बुद्धि में नहीं है, अलौकिक है, कि कोई एक अमूर्ति है, कि यहाँ पे कोई ऐसी वस्तु है जो व्याप्त है, ये हमारी बुद्धि में नहीं आएगा, पर जगत के आधार को लेके बोल रहे हैं और उसके थ्रू हम आपको वहां ले जा रहे हैं। तो वहां आपको श्रद्धा रखनी पड़ेगी कि कुछ एक ऐसा है, ये है, और ऐसी विद्या आपको कहीं और नहीं मिलेगी। इसी बात को मतलब मैं कॉन्टेक्स्ट में ला रहा हूं, जो पहले हमने किया और अब जो लाया उसमें कॉन्टेक्स्ट है। अब इस स्टेटमेंट का हमारे क्या मतलब, चलिए आपने बात समझा दी क्या मतलब है। ये जो वस्तु है जो व्याप्त है, अगर ये हर जगह व्याप्त है तो मुझ में भी है, हमसे तो परे है नहीं। तो हमको ये देखना है कि ये वस्तु का अनुभव कैसे है। ये जो विचार है इसको तत्पदार्थ शोधन कहते हैं। यहां पर भी हमने लॉजिक यूज किया, यहां हमने कार्य कारण लाए मुख्य, और भी एग्जांपल लाऊंगा मैं, कार्य कारण लाया, इसको हम लोग तत्पदार्थ कहते हैं। मैं चाहता हूं कि बेसिक्स वेदांत के हम लोग बिल्कुल फंडामेंटल्स स्टेप बाय स्टेप करते जाएं। तो तत्व यानी कि जो तत्व, ये जो जगत है ये वाला, इसको आप लोग नपुंसक लिंग में तत्व कह दिए या इदम कह दिए। तो तत्पदार्थ हमने शोधन किया, विचार किया, है ना। ये तत्पदार्थ शोधन का ये एग्जाम्पल था। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि अहम में देखना है कि मिश्रण अलग अलग करना है, वो तुम पदार्थ शोधन है। आप फॉलो किए? तुम मतलब अपने बारे में, जैसे अहम और इदम लाए थे वैसे तुम और तत् ले आइए, है ना। कोई भी कर, आप उसको अगर अहम पदार्थ करना चाहते हैं, इदम पदार्थ करना तो भी कर सकते हैं। दो विचार चल रहे हैं, जो कुछ आप जान रहे हैं और जो जान रहा है। वहां पे जो मैं ले रहा हूं दूसरा जो अध्याय है वो जो जान रहा है उस पर ले रहा हूं, और यहां पे जो चीज हम जान रहे हैं उस पर ले रहा हूं। मैं सोच के कर रहा हूं मतलब ये चीज, जिससे कि मतलब अब जो व्यक्ति दोनों देखेगा तो उसको फायदा होगा। मतलब वहां जो चल रहा है, दो विचार चल रहे हैं, मुझे ये कहना है कि ये बात को मुझे समझना है, आप फॉलो करिए। एक स्टेटमेंट दे दिया शास्त्र ने, मेरे जीवन में क्या फर्क पड़ रहा है? भाई आप कहिए मैंने सुन लिया आपकी बात, मेरे जीवन में क्या फर्क पड़ रहा है? नहीं, मैंने कहा आपके अनुभव में आना है। कह रहे मुझे तो सिर्फ जगत दिखता है, जो आप बोल रहे हैं दिखता नहीं है। तो कहां खड़े होकर आप देख रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है। कहां खड़े होकर मतलब कैसे आप देख रहे हैं? तो जहां आप देख रहे हैं, जिस मन बुद्धि से देख रहे हैं, उस मन बुद्धि को कोई जानता है। पर हमने क्या किया है, मन और बुद्धि को जो जानता है उसको मिश्रित कर दिया है ना। इसको अध्यास कहते हैं। ये अध्यास को हटाने को कहते हैं तुम पदार्थ शोधन। It's 7 o'clock. आपको मैं बिल्कुल बेसिक्स चाह रहा हूं कि आज थोड़ा सा मतलब आधार बने। एग्जैक्टली हम लोग इतने दिन से विचार चल रहा है, इसी पे ही पूरा विस्तार होगा। दो विचार हैं, है ना। मैंने आपको थोड़ा नमूना दिया तत्पदार्थ, इसको इस विचार को और लंबे से लेंगे। मतलब इसके मैं कई पड़ाव लूंगा क्योंकि ये बड़ा महत्वपूर्ण है। इसके बाद फिर पूरी सृष्टि प्रक्रिया लूंगा मैं, तो सृष्टि प्रक्रिया में फिर और स्पष्ट होता जाएगा आपको कि कैसे है, ब्रह्म क्या है, ईश्वर क्या है, तन्मात्र क्या है, क्या चीज़ व्याप्त है, क्या चीज़ अव्यक्त है, क्या चीज़ उस जगत कैसे आता है, वो तो पूरा लेना पड़ेगा। तो ये सृष्टि प्रक्रिया लेनी है। इस सृष्टि प्रक्रिया से हम ये बोल रहे हैं कि कोई एक मूल कारण है। मेरे कहा एक मूल कारण है, जो मूल कारण हमेशा रहता है। इसलिए आप फॉलो करिएगा, मिट्टी हमेशा रहती है, घड़ा बने या ना बने, तिल और उसमें हमेशा नहीं रहती। तिल के जाने पर तेल मिल रहा है,
ये वाला, इसलिए परिणामी सृष्टि नहीं है, ये विवर्त सृष्टि है, विवर्त सृष्टि। यानी कि भगवान बिना कोई उनमें परिणाम हुए जगत आ जाता है, बिना कुछ किए जगत आ जाता है, शब्द मात्र से, विचार से, संकल्प से। ये ईश्वर का ऐश्वर्य है। एको हम बहुत से मिलेगी, उसने संकल्प किया वो हो गया। ये उसकी शक्ति, माया शक्ति है। ये सब वर्ड्स को, इन सबको हमको और विचार करना है। हाँ? हमको ईश्वर के बारे में, जगत के थ्रू ईश्वर के बारे में विचार करना है। ईश्वर से हमको समझना है कि ब्रह्म कौन है ना? ये एक प्रक्रिया चलेगी। जगत के थ्रू जगत का मूल कारण समझना, ये हमने समझा। यहाँ हमको श्रद्धा रखनी पड़ेगी। कोई एक चीज है जो व्याप्त है, व्याप्त है तो यानी कि वो है, उसमें है। जगत जहाँ देख रहे हैं, जहाँ हमारी दृष्टि मूर्ति पे है, हमारी दृष्टि जानिए अमूर्ति पे। बुद्धि और मन क्या देख सकता है? सिर्फ मूर्ति देख सकता है। ये कह रहे हैं मैं जो व्याप्त हूं जगत में, अमूर्ति ना। मैं भी सिर्फ इसी श्लोक पे ही ले रहा हूं, मैं किधर जा भी नहीं रहा हूं। अमूर्ति ना, मेरा जो अमूर्ति यानी कि मेरा जो निराकार रूप है, मेरा जो एक तरह से कह लीजिए निर्गुण रूप है, जिसका कोई आकार नहीं है, वो व्याप्त है। मुझे आकार नहीं, मुझे मेरी बुद्धि अभ्यस्त है सिर्फ आकार देखने में, है ना? निरा कैसे देखेगी? ये बात आप, क्वेश्चन आ गया आपका, है ना? अब मैं कह रहा हूं बुद्धि को, किस प्रकाश में बुद्धि आपके आ रही है? क्या उसका आकार है? आपकी बुद्धि किसी प्रकाश में दिखती है ना। बुद्धि दिखती है, बुद्धि नहीं दिखती। शब्द, विचार आते हैं, विचार नहीं आते हैं। आपका होना बुद्धि पे तो निर्भर नहीं है। आप हैं बिना बुद्धि के भी। बिना बुद्धि के मतलब कि जो बुद्धि नहीं क्रियाशील होती है, बुद्धि का उदय होना, बुद्धि का जाना आप देखते हैं। अब जो बुद्धि का आना जाना देखता है, अगर आप वहां खड़े होते हैं और अब आप ये सुनते हैं तो आपको दिख जाएगा। आप फॉलो कर रहे हैं। अभी जब आप सुन रहे हैं तो बुद्धि से सुन रहे हैं, बुद्धि से समझने की कोशिश कर रहे हैं। सुनते सुनते ये होता है कि साथ साथ तुम पदार्थ शोधन करना पड़ता है। ये बुद्धि किसकी है, किस प्रकाश में है? वो जो प्रकाश है जिसमें ये बुद्धि उदय होती है, जाती है, उस प्रकाश में खड़े होकर देखेंगे तो मैं ही यहां पे ततम इदम सर्वम हूं। मैं ही यहां पे व्याप्त हूं और कुछ है नहीं। जब मैं यहां पे व्याप्त हूं, सिर्फ मैं ही यहां पे हूं, और जगत के होने या ना होने से, घड़े के होने ना होने से मिट्टी को फर्क नहीं पड़ता, तो मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मेरा ये अनुभव है। जब मेरा ये अनुभव हो जाएगा तो इस अनुभव का महत्व है कि नहीं है, खुद बताइए। फिर मेरा मृत्यु कहां से होगा? मृत्यु संसारणी कैसे होगा? मैं जोड़ना चाहता हूं हर चीज को, सिंपली एक स्टेटमेंट नहीं। फिर मृत्यु वर्तमनी कैसे होगा? मृत्यु के वर्तन यानी कि मृत्यु युक्त जो रास्ते हैं, उसमें मैं फिर से कैसे आऊंगा? वो तो जो बुद्धि से अपने को जोड़ के बैठा है और जगत को मूर्तिमान देख रहा है, वो आता है बार बार इस जगत में। जो अमूर्ति देखता है, जो उसका ये वाला रूप देखता है, यानी कि सगुण नहीं, उसका जो निराकार रूप देखता है, जो ईश्वर को का, जो जगत का जो ये वाला रूप देखता है, जो ऐसा देखता है, उसके लिए मृत्यु जैसी कोई चीज नहीं है। क्योंकि मृत्यु आकार की होती है। जब जो आकार से परे हो गया तो है ही नहीं, और आकार कोई चीज नहीं है। आकार, मैंने कहा घड़ा कोई चीज नहीं है, वहां मिट्टी ही है। तो क्या मृत्यु? मृत्यु सब एक मिथ है, दिमाग में धारणा है। घड़े के टूटने में क्या टूटा? कुछ नहीं टूटा। मिट्टी की दृष्टि से देखिए, व्यवहार की दृष्टि से तो घड़े के टूटने में आप पानी नहीं इकट्ठा कर सकते, पर मूल वस्तु तो वहां पे, घड़े का अस्तित्व क्या बिना मिट्टी के हो सकता? नहीं हो सकता। आप इसको थोड़ा और, क्योंकि ये मिट्टी में वाला एग्जांपल समझ नहीं आता। आप आभूषण लीजिए, हार लीजिए, स्वर्ण पे आहार के, क्या कहते हैं, हार के विकृत होने पर स्वर्ण पे कोई फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता? मूल कहां, स्वर्ण में है कि आहार में है? अगर आप जब जाएंगे, क्राइसिस आ गई, घर में धन नहीं है और आपको जेवर बेचने जाएंगे, जब आप जाएंगे जोहरी के पास, तो वो क्या देखेगा? सोना देखेगा। वैल्यू वहां पे है।
हाँ, वैल्यू वहाँ पे उसका आकार का कोई मतलब ही नहीं है। तो तत्व दृष्टि वाला जो है, जो वाकई देख रहा है, वो यहाँ पे जितना भी कुछ दिख रहा है वहाँ पे उस पर ध्यान नहीं जाएगा, क्योंकि उसका कोई मूल्य नहीं है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है पर मिथ्या नहीं है। मैं बार बार लाना चाहता हूँ क्योंकि वेदांत में कई जगह पे ये बोला जाता है वो, बट उसका असल में क्या है? वो असल में सिर्फ वही वस्तु है, एकमात्र वस्तु है, चिन्ह मात्र वस्तु है, एक अविनाशी वस्तु है। वो वस्तु वहां पे है, वो वस्तु मुझसे भिन्न नहीं है। किस मुझसे? मैं फिर आना चाहता, किस मुझसे? वो मैं जिसको हमने शोधन किया है। क्या शोधन किया है? हमने ये देखा है कि मैं जो अपने को समझता रहा, बुद्धि वाला, मन वाला, शरीर वाला, प्राण वाला, जो मैं अपने को स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर से, सोने वाला, जागने वाला, खाने वाला, ये जो मैंने वाला लगाया है, इसको कौन जान रहा था? कोई जान रहा था ना। ये सब बदलता रहा, मैं तो नहीं बदला। आपका विवेक यहीं पे आएगा। मैं जानता था इसलिए मैं उससे अलग हूं। अब जो ये जो बोल रहे थे, ये जो है जगत है, ये बदलता रहा गतिमान की वजह से। कोई भी जगत कभी भी आप देखें हर वक्त गतिमान रहता है। आप सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स को देख लीजिए, स्टार्स हर वक्त मूव कर रहे हैं, कॉन्स्टलेशंस मूव कर रहे हैं, नक्षत्र मूव कर रहे हैं, रुकता नहीं है, हर वक्त जा रहा है, चल रहा है। एटम को देख लीजिए, कोई भी एटम स्टैटिक नहीं रहता। आप शरीर को देख लीजिए, कुछ भी स्टैटिक नहीं रहता। अभी हमारे मित्र आए चमड़ी के, चमड़ी देखिए हमेशा बदलती रहती है आदमी की। कुछ भी आपके शरीर में स्टैटिक नहीं रहता। आप यूं के त्यों हैं कि नहीं बचपन से अभी तक? आप बदले हैं क्या? आप तो वही है ना। शरीर बदल गया, आप कहते हैं मैं शरीर हूं, तो बोलो मैं नया हूं। आप लिखिए न्यू एंड इम्प्रूव्ड, नहीं लिखते आप तो वही अपने को मानते हैं। तो आपके अनुभव में दो चीजें, क्योंकि ये लाइव मैं वो भी लाना चाह रहा हूं। आपके अनुभव में जो आप जानते हैं आप उससे अलग है, ये आपका अनुभव है। मैं इसको जानता हूं, मैं इससे अलग हूं, मान गए। मैं जो जगत देख रहा हूं उससे अलग हूं। जगत जिससे देख रहा हूं वो नेत्र है, मैं उससे अलग हूं। नेत्र से मुझे क्या होता है, मन में एक प्रत्यय आता है, एक इमेज बनती है, मैं उसको भी जान रहा हूं। उसके बारे में मेरा विचार आता है, मैं उससे भी अलग हूं। तो मैं जो हूं, जो इन सब चीजों से अलग हूं, तो मैं वो वहां पे खड़ा हूं ना जो उससे अलग हूं। जैसे मैं इससे अलग था तो मैं उससे भी अलग हूं। एक चीज ये परिवर्तित होता है। जगत जैसे इन्होंने बोला हमेशा बदल जाता है, मैं परिवर्तित नहीं होता हूं। तो जो ये मैं परिवर्तित नहीं होता हूं, जब वो देखेगा तो ये स्टेटमेंट क्लियर हो जाएगा कि क्या स्टेटमेंट क्लियर हो जाएगा कि मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्ति ना। तब वो ईश्वर नहीं, मया मेरे द्वारा जो देख रहा हूं, मेरा जो अमूर्ति रूप है, मैं उससे जब जगत देखता हूं, मैं ही यहां व्याप्त हूं। मेरा जो अमूर्ति, मैं यहां व्याप्त हूं, मैं ही यहां एकमात्र वस्तु हूं। इसमें फिर जो पहले हमने बात बोले, मृत्यु वर्तमानीय कोई मतलब नहीं, फिर आना जाना कुछ नहीं, क्योंकि उसमें कोई विकार नहीं, उसमें कोई बदलाव नहीं, उसमें कोई चेंज होना नहीं, तो उसकी कोई गति नहीं। कुछ एक ऐसा है जिसमें कोई गति नहीं होती, इसी को सत्य बोलते हैं हम लोग। और जो चीज गति करता है उसको असत्य बोलते हैं। एग्जिस्टेंट है सत्य असत, एग्जिस्टेंट नॉन एग्जिस्टेंट। जो भी चीज बदल रहा है वो अनृत है, पूरा जगत अनृत है। उसी अनृत जगत में ध्यान से देखेंगे कि कुछ सत्य वस्तु है जो कभी नहीं बदलती। जो कभी नहीं बदलती तो उसका कोई नाश नहीं हो सकता, वो आपका स्वरूप है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम तत्सत। इस श्लोक को मैंने कनेक्ट करने की कोशिश की, जो हमने पहले सुना और ये हमारे अनुभव से क्या मतलब है। अदरवाइज शास्त्र का कोई मतलब नहीं। अगर हमने सारे कनेक्शंस नहीं देखे, हमारे अपने जीवन से कनेक्ट नहीं किया और सिंपली एज अ थ्योरी पढ़ा, जैसे यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है, और तो कोई मतलब नहीं। वो शब्द है बस। फिजिक्स पढ़ी, क्या फर्क पड़ा? हाँ सर, नहीं यही। हाँ, पर अभी मैं इसमें और एग्जाम्पल लाऊंगा। इसमें मृत्यु घटते पूरा नहीं पड़ा, गुड़ श्लोक है, तो दूसरा लाया नहीं मैं। मुझे इसमें 1 2 3 और लाने पड़ेंगे। जो मूल चीजें हैं इनकी विस्तृत व्याख्या कई दिनों तक करनी पड़ेगी ताकि वो दिमाग में बैठना। हाँ, बार बार तब हम आगे बढ़ पाएंगे। हाँ, हम अभी हम इसी पूरा दिमाग पूरा भर लिया। नहीं, इसमें क्या है कि एक सूत्र आता है ब्रह्म सूत्र में
कि क्या कहते हैं ये असकृत, मतलब इसको बार बार आवृत्ति उपदेशात, कि उपदेश बार बार किया। क्यों उपदेश किया? क्योंकि बार बार सुनना पड़ता है, एक बार में नहीं आएगा, वो फिसल जाता है। तो आप दिमाग में बैठ हाँ हाँ तब तक सुनना होगा, सुनना निरंतर चलता रहता है। तो ये कोई कहे कि हमने आप अगली बार आएंगे कहेंगे आप तो वही मिट्टी घट। मेरी माता जी कहती है तुम दिन भर मिट्टी घट ही करते रहते हो, तो और कुछ तो करते रही हो। घटे कोई मिट्टी देखता ही नहीं है तब भी घट। हाँ, और जब समझ आ जाएगा तो अपने आप ही मिट्टी हो जाएगा, क्योंकि आप वास्तव में आएंगे उसके। तो ये विचार चलना होता है। मेरे बात ये है। लेकिन अभी इन 2 श्लोकों को और विस्तार से जो मूल चीजें दिमाग में बैठ जाए, जगह बना लें। तैयार हुई है। अभी तो पृष्ठभूमि तैयार। कोई पूछना नहीं सवाल किसी को। सर्वं ब्रह्ममयं सर्वं ब्रह्ममयं रे सर्वं ब्रह्ममयं रे सर्वं ब्रह्ममयं रे सर्वं ब्रह्ममयं